Hello students, welcome in HV Studies. In today's video, we will discuss in detail syllabus of HV TAT TGT Arts plus new notification regarding the TAT 2020. आप लोगों को न्यू नोटिफिकेशन मिल चुकी होगी. HV Boss is going to conduct second TAT exam 2020. HV Studies is providing full crash course PDF notes अंडर द गाइडलाइंस ऑफ प्रोफेशनल्स. अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो या फिर पीडीएफ नोट्स चाहते हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कंसल्ट कर सकते हैं 8278723715. सो लेट्स बिगिन. टीजीटी आर्ट्स सिलेबस फॉर एसपी टैट. हर टैट एस्पिरेंट के माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है, व्हाट इज़ द मेन सिलेबस. और मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम तक यही क्लियर नहीं होता कि मेन टॉपिक्स हैं क्या, हमारे मेन सिलेबस है क्या. अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको उस एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड करना होगा. उस एग्ज़ाम का ओवरऑल पेपर पैटर्न क्या है, डिफरेंट टॉपिक्स की वेटेज क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए. और इस वीडियो में हम वही क्लियर करेंगे, व्हाट इज़ द प्रॉपर पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम plus what is the weightage of different topics. Syllabus for TGT Arts includes 8 topics. First, pedagogy, then current affairs, social studies, environmental studies, English literature and grammar, teaching learning processes, child psychology and development, and last one is the general awareness including Himachal Pradesh. These 8 topics are included in TGT Arts syllabus. These 8 topics are divided into 4 parts. This is the exam pattern for TGT Arts. First part includes child psychology and development plus pedagogy plus teaching learning processes. इस पार्ट्स में से 30 क्वेश्चन बनते हैं. हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, टोटल 30 मार्क्स. सेकेंड पार्ट इंक्लूड्स जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश plus current affairs and environmental studies. These parts also include 30 questions, 30 MCQ, total 30. Third part is English literature and grammar, again 30 questions, 30 marks. Fourth part social studies. Social studies से आपके जो मेन सिलेबस इसमें रहता है, आपका मेन टॉपिक रहता है, दिस इज सोशल स्टडीज़. इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं 60 क्वेश्चंस, टोटल 60 मार्क्स के. ओवरऑल जो एग्ज़ाम रहता है वो आपका टोटल 150 क्वेश्चंस रहते हैं और हर क्वेश्चन का 1 मार्क रहता है. टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है आपका. दिस इज एग्जाम पैटर्न. नेक्स्ट, एसवी टैट मार्किंग स्कीम क्या रहती है फॉर, अगर हम 2020 की बात करें तो मार्किंग स्कीम क्या होती है. जो भी टेस्ट रहता है, एसवी टैट का एग्ज़ाम रहता है, ये आपका ऑफलाइन टेस्ट होता है. आपको OMR सीट दी जाती है, उसके ऊपर आपको आंसर मार्क करने होते हैं. टोटल 150 MCQs रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. 4 ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन जो है वो मार्क करना होता है. हर क्वेश्चन का 1 मार्क रहता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. फॉर एवरी करेक्ट आंसर देयर इज 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड. सेकेंड, नो नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल इन दिस एग्जाम. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. थर्डली, अगर आप कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं तो उसके लिए कोई मार्क जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाता है. फोर्थ मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज पास मार्किंग क्या रहती है. पास मार्किंग एग्जाम में टू क्वालिफाई द एग्जाम 90 मार्क्स, दैट इज 60% मार्क्स जो रहते हैं, मिनिमम मार्क्स से मार्क्स जो है वो 90 हो या फिर 60% होने चाहिए. इसका भी डिफरेंट क्राइटेरिया है. फॉर जनरल कैटेगरी इट्स 90 मार्क्स एंड फॉर अदर कैटेगरीज SC ST OBC इट्स 82. स्टूडेंट्स, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क. यू नीड स्टडी इन डिटेल टू एक्सेल. हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, बट एक्सेल वही करता है लाइफ में जो स्मार्ट वर्क करता है. अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन अवर क्रैश कोर्सेज. फॉर एनी क्वेरी एंड डाउट यू कैन कंसल्ट ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 8278723
7 and 5। HV स्टडीज़ प्लस HV GK हब दोनों ग्रुप्स जो हैं वो मिलकर HV टैट्स के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपकी डाउट्स हो, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कंसल्ट कर सकते हैं टू बूस्ट अप योर प्रिपरेशंस। Next we will discuss detailed syllabus of TCT Arts. First part, child development and pedagogy. Child development और pedagogy में मेन syllabus क्या रहता है? First topic is concept of development and its relationship with learning. Second, principle of the development of children. Third, influence of heredity and environment. Fourth one, socialization processes, social world एंड चिल्ड्रन, उसमें टीचर, पेरेंट्स, पीयर सभी इंक्लूड हो जाते हैं। देन पियाजेट, कोहेलबर्ग एंड बायोगैट्स्की कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नेक्स्ट, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। देन मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, gender roles, gender bias, then educational practices, individual differences among learners, understanding differences based on diversity of language, caste, gender, community, religion, etc. Next, distinction between assessment for learning and assessment of learning, school-based assessment, continuous and comprehensive evaluation, perspective and practice. Next is the formulating appropriate questions for assessing readiness levels of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom, for assessing learners' achievements. Then next is about child psychology, concept of inclusive education and understanding children with special needs. It includes 3 topics: addressing learners from diverse backgrounds, including disadvantaged and deprived children. Then addressing the needs of children with learning difficulties, impairment, etc. Then addressing the talented, creative, specially abled learners. Next is learning and pedagogy. Learning and pedagogy include करती है how children think and learn, how and why children fail to achieve success in school performance. Then basic process of teaching and learning, children's strategy of learning, learning as social activity, social context of learning, child as a problem solver and a scientific investigator. Next, alternative conceptions of learning in children, understanding children's error as significant steps in learning process, cognition and emotions, motivation and learning, factors contributing to learning, personal and environmental. These are learning and pedagogy topics. Next is language. Language 1 और 2. Language 1 में आपका क्या रहता है? Language comprehension and pedagogy of language development. First, language comprehension क्या include करती है? इसमें आपको reading unseen passage रहता है. 2 passages दिए जाते हैं, 1 prose और drama and 1 poem with question on comprehension. Then inference, grammar and verbal ability. Then next is pedagogy of language development. It includes learning and acquisition, principle of language teaching, role of listening and speaking, function of language and how children use it as a tool. Then critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form. Challenges of teaching language in diverse classroom. Language difficulties, errors and disorders. Language skills. Then evaluating language comprehension and proficiency, speaking, listening, reading and writing. Teaching learning materials like textbook, multimedia materials, multilingual source of classroom, remedial teaching. Then comprehension में 2 unseen prose passages रहते हैं with question on comprehension, grammar and verbal ability. Then learning and acquisition, principles of language teaching,
दिस इंक्लूड सेकेंड लैंग्वेज. देन रोल ऑफ लिसनिंग, सेम आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज का रहेगा वही आपका सेकेंड लैंग्वेज में रहेगा. नेक्स्ट इज द environmental studies. Environmental studies includes content, family and friends, relationships, work and play, animals, plants, food, shelter, water, travel, things we make and do. Then pedagogical issues, concept and scope of environmental studies, EVS, significance of EVS, integrated EVS, environmental studies and environmental education, then learning principles, scope and relation to science and social science, approaches of presenting concepts, then activities, experimentations, discussion, CCE, teaching material, art problems, etc. These are related to environmental studies. Next is from social studies. सोशल स्टडीज में मेन टॉपिक्स आपके क्या रहते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एक्टिविटीज एंड डिस्कोर्स, प्लस डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज. सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ सोशल स्टडीज. स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर हो गया है और आपको डिफरेंट टॉपिक्स की बेटेज क्लियर हो गई है तो आप इजीली कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं. ये फर्स्ट स्टेप रहता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता है और आपको डिफरेंट टॉपिक्स की बेटेज पता है. सेकेंड स्टेप रहता है हाउ टू वर्क. देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क. हार्ड वर्क, नो डाउट, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड. बट इन टूडेज सिनेरियो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क ही करना होता है. फॉर दैट यू कैन ज्वाइन क्रैश कोर्सेज, यू कैन सी PDF नोट्स ऑफ प्रोफेशनल्स. इसके लिए SV स्टडीज़ और HVG के हब बोथ यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो टाइम टू टाइम SV टैट से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, PDF नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं. अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप SV टैट एस्पिरेंट्स हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप SV टैट क्लियर करना चाहते हो, देन ज्वाइन फुल क्रैश कोर्स अंडर द प्रोफेशनल्स. इट कैन हेल्प यू अलॉट. नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, अगला हमारा पॉइंट था नोटिफिकेशन रिगार्डिंग टैट 2 2020. तो रिसेंटली हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा नवंबर और दिसंबर महीने में 8 विषयों के ऊपर टैट करवाने की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है. ये परीक्षा आपकी 29 नवंबर से 13 दिसंबर तक 2 चरणों में होगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 19 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अवेलेबल रहेंगे. स्टूडेंट्स जो है वो 19 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप 6 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए आपको 300 लेट फी पे करनी पड़ेगी. ओरिजिनल फीस क्या रहती है? ओरिजिनल फीस आपकी 800 रहती है फॉर जनरल कैटेगरी एंड 500 फॉर SC ST एंड OBC. जबकि आप 11 से 12 नवंबर को अभ्यर्थी जो है वो उसमें फॉर्म में कोई भी करेक्शन हो वो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, अब कौन सी सब्जेक्ट की परीक्षा जो वो कौन से टाइम पे होगी? तो इसके लिए टाइम पीरियड क्या है? फर्स्ट, सबसे पहले जो JBT टैट होगा 29/11/2020 को. सेकंड, शास्त्री टैट 29/11 सेम डेट को रहेगा आपका, 29/11/2020. देन नेक्स्ट इज द नॉन मेडिकल एंड लैंग्वेज टैट. ये आपका 6 दिसंबर 2020 को रहेगा. देन मेडिकल एंड आर्ट्स टैट ये आपका 12 दिसंबर 2020 को रहेगा. देन पंजाबी टैट एंड उर्दू टैट 13 दिसंबर 2020. तो ये आपका शेड्यूल जारी हो चुका है, अभी शायद ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आई है.
बट मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा आपका डाटा. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आप रियल एस्पिरेंट है एसपी टैट के, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एसपी टैट क्रैक करना चाहते हैं, देन डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल एसपी स्टडीज एज वेल एसपी जीके हब. एंड फॉर एनी क्वेरी एंड डाउट्स कंसल्ट on the WhatsApp number 8278723715. Our team is providing professional PDF notes and full crash courses under the guidelines of expertise जो ऑलरेडी टैट एग्ज़ाम्स वो क्लियर कर चुके हैं और गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स हैं, उनके द्वारा एग्ज़ाम्स पैटर्न जो है, एग्ज़ाम पैटर्न और क्रैश कोर्सेज वो प्रिपेयर किए जाते हैं. तो अगर आप कि कोई भी क्वेरी हो, डाउट्स हो और आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कंसल्ट कर सकते हैं 8278723715. थैंक यू.